ये है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी कि जब इसको आप सड़कों पर चलता हुआ और दौड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है इस बंदे की, अच्छी गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ना तो इससे कोई फायर टकरा सकता है और क्या शशके हैं, स्लैंग लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये अगर मैं ये कहूँ कि मेहरान से भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है तो शायद गलत नहीं होगा। इसमें सवार होने वाले अफराद का ये मानना है कि वो किसी आम गाड़ी में अगर सफ़र कर सकते होते तो कभी भी इस गाड़ी का इंतखाब ना करते। अब इसका दरवाज़ा अगर ये हम खोलें तो बताने वालों का ये बताना है कि 100 किलो से ज़ायद इसका वज़न है और इसको खोलने के लिए अच्छी खासी आपको ताकत चाहिए। और अगर मैं ये खोलूँ और फिर इसको कंधे का सहारा दूँ तभी शायद मैं दूसरा दरवाज़ा भी खोल पाऊंगी। एंड हियर यू गो। ये अंदर से भी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई कब्र हो और इसमें सफ़र करना किसी की ख्वाहिश नहीं होती बल्कि सिर्फ मजबूरी होती है ताकि प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके। कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा सकते थे, उनको अप्रोच किया जा सकता था जो बराह रास्त अभी भी अपने आप को ग्लोरीफाई करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ऑपरेशनल हैं लाहौर में। लेकिन मैंने तमाम ऐसे कैरेक्टर्स पिक किए जिनको रिपेंट है, पछतावा है और वो अपनी रियल लाइफ को बिल्कुल हीरोइक नहीं समझते। तो आपने जितने भी इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, किसी की ख़ानदानी दुश्मनी में सुलह हो गई, किसी ने राह रास्त अख्तियार किया, लेकिन पोटेंशियल विक्टिम जिनको हैंडलर्स फौरी पिक करते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी कहीं से कहीं चल पड़ती है, पता भी नहीं चलता। मेरे साथ एक जवान मौजूद है एथिकल जर्नलिज्म को फॉलो करते हुए। ना इसका चेहरा और ना इसकी शनाख्त मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये स्टोरी आप तक पहुँचे और जो घर बैठे बच्चे अपने आपको ये समझ रहे हैं कि कल टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे, कहीं से असला मिल जाए, काश ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें भी मिल जाए, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, तो वो किस कदर ख़तरनाक है इसे जानते हैं। कैसे आए इस फील्ड में? बस कोई मजबूरी थी घर की, तो जिसकी वजह से घर में माजी हालात बहुत ख़राब थे। वाला साहब मेरी रेडी लगाते थे रद्दी लोहे की, तो उसकी वजह से घर में किराए का घर था, तो घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। हम 6 बहन भाई हैं, तो इसलिए कभी घर का मीटर कट जाता था बिजली का, तो कभी पानी का नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी खाना नहीं है। इसलिए हम फिर सब बाहर निकलते हैं तो लोग हमें बातें करते थे। तो एक दिन परेशान हो बैठा, एक दोस्त आया था मेरा, तो उसने कहा यार एक दोस्त है, एक डेरा है, तो वो काम को एक आधा काम है वो करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। तो हम उनके पास गए हैं, तो उन्होंने हमें एक काम दिया है। उससे काम मैंने कि शूट करना था, ठीक है, हाफ फ्राई करना था। हाफ फ्राई होता है 324 होती है, ठीक है। हाफ फ्राई करके आए हम। 324 क्या होती है? मैं टांगों पे फायर मारना, तो बाजू पे फायर लग गया, उसको कहते हैं 324 हाफ फ्राई। हाफ फ्राई मंजी ठोकना तो होता है ना, डेड हो गया। और पेंट कर देना? पेंट करना तो वो होता है बाहर दरवाज़ों पे कहीं पे नक्शा पेंट करना, सुराग। ये टर्म्स मैंने आमतौर पर सुनी हुई थी, तो मैंने कहा कि लेमैन भी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हमने किए हैं 2-3 हाफ फ्राई किए हैं, तो उसका हालात अच्छे हो गए मेरे घर में। मैंने हर चीज़ें मेरे। कितने पैसे मिले? मुझे उस टाइम मिला था तकरीबन, आज से 3 साल पहले तकरीबन 2 लाख रुपया मिला था। अच्छा। ये मुझे अकेले को, तो जो लड़का ले गया उसको भी उन्होंने दिए, वो लैदा दिया, उन्होंने कहा ये आपका लैदा है, ठीक है। तो होंडा 125 ड्राइवर उन्होंने भेजा था, ठीक है। तो मैंने ज़रूरत की इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह का नाम लेके अपने इस रास्ते में चढ़ो। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का बंदा ही मार दिया? नहीं मारा नहीं, हाफ फ्राई किया था। पहले हाफ फ्राई किया, फिर ऐसे से हमारा चाका उतरता गया ना, पैसे आते गए, तो हालात अच्छे होते रहे। फिर इंजॉय करने चले गए, कभी मरी चले गए, कभी शुगरान, कभी रान का गान चले गए। हालात बेहतर हो गए बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे 3-4 हमने फुल फ्राई कर दिए। फुल फ्राई से मार दिया जी, डेड कर दिए। तो उससे हमें बड़ी अमाउंट आई, फिर गाड़ी वगैरह ले ली, ठीक है। तो अब पुलिस पे हमारे पीछे इतना ज़्यादा चढ़ गई है, तो हम इस वापसी अब आना मेरे लिए नामुमकिन है। तो मुकदमात के सिलसिले में जेल भी जाना हुआ? जी, जेल भी गए हम। तो जेल में तो जब मैं गया था तब हमारे हालात इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मेरी जो छोटी बहन है, तो वालदा तो बूढ़ी है, तो वो तो आगे आते थे, तो पुलिस वाले जो होते थे
अच्छी लड़की को जवान दे के बच्ची को कोई तो अपने दिलचस्पी उनके बातें, जी आप कहाँ से आए हैं, क्या करती हैं, ये किस मसले में आए हैं, आपका कौन है, भाई है, मियाँ है, कोई बाप है, उससे पूछ लेते हैं। उनको पता लगता है ये बी क्लास है, ए क्लास नहीं है, ये बी क्लास है। एक लेमैन को पता है कि क्लासेस क्या होती है। ई क्लास होती है तो ए क्लास होती है, अच्छा स्टैंडर्ड होता है। वो दूर से ए क्लास वाले को टच भी नहीं करते, उनको पता है ये अच्छा स्टैंडर्ड कोई फैमिली का है, अच्छी फैमिली का। जो बी क्लास होती है उनको पता है यार इन्होंने 2 रोटी हैं, कोई दाल, कोई घर से दाल सब्जी बना लाए हैं, कोई 2 अंडे ले हैं, कोई आधी डब्बा रोटी ले हैं, समझते हैं। ऐसे उनको पता है ये मुलाकात है, इनके पास क्या है। उनको फिर अपनी तरफ से ना ऑप्शन देते हैं, आप छोड़ें ये ना लाएँ करें, आप जब आएँ हमें मेरा नंबर लें तो मुझे कॉल कर दिया करें, मैं आगे से अरेंज कर लूँ करूँगा, आपको मुलाकात स्पेशल बैठा के कराऊँ करूँगा। इस तरह में यार मैं 3.5 माह रहा हूँ। 3.5 माह में उन्होंने मेरी समझ लो एक दिन छोड़ के एक दिन में मुलाकात होनी शुरू हो गई। मैं भी अंदर परेशान था, ऐसा इनके पास कौन थी सिफारिश आ गई कि भाई ये रोज़ मेरी मुलाकात घर वाली होनी है, ठीक है। कभी घर से खाना है 6 बार इनके आने शुरू हो गए। जब मुझे अंदर जेल में वालों ने नहीं बताया क्या? नहीं, घर वालों ने ये बताया भाई हमें कांस्टेबल इधर का हमारी मुलाकात करा रहा है। तो जब मुझे अंदर जेल में पता लगा ना आपकी सिस्टर वो एक कांस्टेबल है, ठीक है, तो उसके साथ आपकी वो मिलती है, रात को वो छुट्टी करके बाहर जाता है, पिज़्ज़ा पॉइंट ये वो, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। जो आपकी बहन जेल में आपसे मुलाकात के लिए आती थी उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ वो पहले शादीशुदा था पुलिस वाला, तो उसने इनको अपनी तरफ यही शो कराया भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं उनको अच्छी परमिशन देता रहा, मिलता रहा, तो उसको उनको पैसा वगैरह दिखाता रहा, क्योंकि जेल के वाले मुलाजम के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो समझ लो लंदन में है, पाकिस्तान में रह के वो लंदन में है, समझ मैं कुवैत में है, कुवैत की करेंसी बड़ी है, वो समझ लो कुवैत में बैठे हैं जेल के मुलाजम, इतनी ज़्यादा पैसे जेल में आता है मुलाजमों के पास, ठीक है। तो उनको जब मेरी बहन को उसको ने अपने हाथों पे डाला तो उन्होंने यही है माँ को शो कराया, भी मेरे आने तक उनके निकाह को हो गया होता, कुछ भी नहीं कर सका। मैं क्या करता था हमें तो हमें अपने पछतावा है मेरी वजह से ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो मैं अब यही क्या कहूँ आपको, मैं अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, ठीक है। हम वापसी का रास्ता सोच रहे हैं आ जाए, मगर टाइम बहुत ऊपर चला गया होगा। अब हम पहुँचे हैं टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाज के घर पर, जिनका अभी हाल में ही कत्ल हुआ। इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन चूँकि जारी है तो हम एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए अमीर बालाज के कत्ल पर तो कोई बात नहीं करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब ना हो। उनके भाई अमीर मुअस्सब इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनका दर्द बहुत ज़्यादा है और फॉर श्योर वो इस वक्त इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होंगे। उनसे भी बालाज की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि वो फ़ौरन ग्रेजुएट हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को अभी कैसा देखते हैं, वो इस निज़ाम से कितना शिकवा करते हैं, या उनका थॉट पैटर्न क्या है, क्या उनको भी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ये डाला कल्चर, ये गन मैन्स वाली थ्योरी पसंद है या वो इसके मुखालिफ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपने देखी है पाकिस्तानी सोसाइटी भी, यहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर लंदन में भी आपने देखा, मेजर फ़र्क क्या लगा दोनों जगहों का? मैंने जो मेजर बुनियादी फ़र्क देखा है वो है कि लोगों की ज़िंदगी की अहमियत है। जबकि आप यहाँ पे आते हैं, आप देखते हैं लोग किस तरह कुर्बान किए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की अहमियत नहीं यहाँ पे। दैट वुड हैव फेस व्हाट आई हैव लुक्ड सो फार, कि यहाँ पे राइट ऑफ लाइफ तो सबको है, पर उस चीज़ में जो आइन ने गुंजाइश हम लोग को दी है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। हाउ फ्रीली यू कैन मूव, हाउ फ्रीली यू कैन लिव योर लाइफ, एंजॉय योर थिंग्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, दर्जनों केसेस देखते हैं, मर्डर के केस हों, ख़ानदानी दुश्मनियों के केस हों, तो आपको क्या लगता है कानून में लकूना मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, फैसलों में मसला है, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मसला है? आपके सवाल से जो मुझे लग रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम इन लॉ, ठीक है। कभी कभार तो यूँ लगता है कि ये कानून बना है सिर्फ जुर्म पेशा लोगों के लिए, जो जुराइम के आदी हैं और जो इस चीज़ में से हर बार निकल जाते हैं। लाइक वाई डज लॉ हैज़ गिवन देम इनफ स्पेस
एंड ऑन अनदर हैंड दिस डिपेंड्स ऑन प्रोसिक्यूशन कि आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसी है, टेक्निकल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन चीज़ों को कैसे कॉर्पोरेट करके उनको कोर्ट में देखा जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ किस तरह ये चीज़ें देखी जाती हैं। हम देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में जब नेटफ्लिक्स पर इतनी सीरीज़ मौजूद हैं क्राइम से रिलेटेड, और फिर रियल लाइफ में देखते हैं कि एक शख्स बुलेट प्रूफ गाड़ी में, उसके साथ गार्ड्स हैं, मैन पावर है, जैसे ही वो उतरता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक सेल्फ़ी ले। तो जो हीरो लाइफ नज़र आती है क्राइम सीरीज़ देखकर रियल वर्ल्ड में भी, क्या ये वाकई ऐसी है? Well, I don't think why do people glamorize this. There's nothing to glamorize. ये एक बहुत ही दुखदायक चीज़ है कि आपको एक वो बंदनुमा, एक कब्रनुमा गाड़ी में घूमना पड़ता है, उसमें दम घुटता है। अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हो एंड इफ़ यू ट्रैवल इन दैट, तो वो एक, बिकॉज आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई यूज्ड टू फ्री रोम नहीं रहा, ठीक है, मैं फ्रीली मूव करता था, आई यूज्ड टू गो टू कोर्ट्स, हर चीज़ देखना। और अब यूँ एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है आपका और आप बिल्कुल एक बंद गाड़ी में उसके अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते, यू फील थ्रेटन्ड फॉर योर लाइफ। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड ग्लैमराइज दिस। और ये बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई चार्म नहीं है, ये गार्ड्स में, ये इन लोगों के दरमियान रहने में जो एक आज़ाद ज़िंदगी है, एक उसका मज़ा बिल्कुल नहीं है।